क़यामत के दिन जब कोई शख्स पुल सिरात से गुजरेगा तो उसके लिए सिर्फ 3 जगह होंगी। एक जन्नत, दूसरी जहन्नम और तीसरा पुल सिरात होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले मैं और फिर मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी। जब कोई पुल सिरात से गुजरता है तो उसके 2 ही मकाम होते हैं, या तो वो जन्नत में जाएगा या फिर जहन्नम में। जन्नत में जाने के लिए जहन्नम के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। इस जहन्नम के ऊपर एक पुल बनाया जाएगा और यही पुल सिरात के नाम से जाना जाता है। जब कोई शख्स इसको पार कर लेगा तो आगे जन्नत का दरवाज़ा होगा जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जो अपने जन्नती लोगों का इस्तकबाल करेंगे। रवायात में आता है कि पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़ और सख्त अंधेरे में होगा। पुल सिरात के नीचे सख्त अंधेरी जहन्नम होगी जो निहायत गज़बनाक होगी। जब कोई गुनाहगार शख्स पुल सिरात से गुजरेगा तो उसके गुनाह उसके पीठ पर होंगे, और अगर उसके गुनाह ज़्यादा होंगे तो उसके वज़न की वजह से उसका चलना दुश्वार हो जाएगा। और जिस आदमी के गुनाह कम होंगे तो उस पर बोझ कम होगा, लिहाजा वो तेज़ी से पुल सिरात को पार करेगा। पुल सिरात के ऊपर आंकड़े और नीचे कांटे लगे होंगे, और जब कोई शख्स इससे गुजरेगा तो उसके पांव जख्मी हो जाएंगे। लोग अपने आमाल के मुताबिक जख्मी होंगे। जिन लोगों के गुनाह ज़्यादा होंगे वो अपनी बदआमालियों की वजह से पुल सिरात से फिसल रहे होंगे, और उनकी चीखों पुकार से पुल सिरात पर दहशत होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात की दूसरी तरफ जन्नत में जन्नती लोगों का इस्तकबाल कर रहे होंगे। जब मोमिन शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पुल सिरात पर अपना पहला कदम रखेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। इसी रोज़ लोग बहुत से लोगों को पुल सिरात को पार करता हुआ देखेंगे और बहुत से लोगों को पुल से गिरता हुआ यानी जहन्नम में गिरता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। जब कोई शख्स अपने वालिदैन पुल सिरात पर देखेगा तो उसे कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि वहाँ हर किसी को अपनी फिक्र होगी कि वो किस तरह पुल सिरात को पार करेगा। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़यामत को सोचकर रोने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा क्या हुआ? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मुझे क़यामत याद आ गई कि हम वहाँ अपने वालिदैन को याद रखेंगे, क्या हम अपने महबूब लोगों को वहाँ याद रखेंगे? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम ज़रूर याद रखेंगे, लेकिन 3 ऐसे मकामात होंगे जहाँ कोई भी याद नहीं रखेगा। जब किसी के आमाल तोले जा रहे होंगे, जब नामा आमाल दिया जा रहा होगा, और जब पुल सिरात से गुजारा जा रहा होगा। पुल सिरात को पार करने के लिए 7 मराहिल में से गुजरना पड़ेगा, और इन 7 मराहिल में से 7 मुख्तलिफ सवालों के जवाबात देने होंगे। पहले मरहले में ईमान के मुतालिक पूछा जाएगा, और जिस शख्स का ईमान मजबूत होगा यानी अल्लाह ताला और उसके नबी और सहाबा इकराम और इस्लामी किताबों पर ईमान होगा तो वो पहले मरहले में कामयाब गुजरेगा और उसको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे मरहले में नमाज के मुतालिक पूछा जाएगा, जो कि दिन में 5 मरतबा फ़र्ज है, और अगर जो इसमें कामयाब हो गया तो वो तीसरे मरहले में दाखिल होगा, जिसमें इंसान की दौलत के बारे में पूछा जाएगा कि जो दौलत उसको दुनिया में दी गई उसमें कितना हिस्सा उसने गुरबा पर खर्च किया और बाकी हिस्सा किस जगह पर खर्च किया, यानी ज़कात के मुतालिक पूछा जाएगा। और चौथे मरले में रोज़े के मुतालिक पूछा जाएगा, जो इस्लाम के 5 अरकान में से है। जो इस मरले को पार कर लेगा वो अगले मरले यानी 5वें मरले में पहुंच जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि मैंने तुझे इस्तात दी थी और तूने हज किया या नहीं किया। जो इस मरले से कामयाब गुजरेगा
वो छठे मरले पर पहुंच जाएगा जहां उसके वालिदैन और रिश्तेदारों के मुतालिक सवालात होंगे और उस शख्स से इस बारे में पूछा जाएगा। इसलिए हमें अपने वालिदैन और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक रखना चाहिए। जब इन 6 मराहिल को पार कर लेगा तो 7वें मराहिल पर उसको कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मरले पर अपने उम्मतियों का इंतजार कर रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन तमाम मराहिल की तैयारी और इसकी फिक्र नसीब फरमाए। आमीन।